देखिए, आप सब लोग क्लास के माध्यम से आज सीखेंगे और आप लोग के लिए आज विशेष तौर पर क्वेश्चन अप्लाई की जा रही है। वो क्वेश्चन आधारित होगा फिजिक्स का, और फिजिक्स का ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स चैप्टर का होगा, जिसमें ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें आप लोग जो पढ़ाई कर पाएंगे वो होगा परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, जिसे वीवीआई मान करके उसे अप्लाई करेंगे आप लोग। खास तौर पर यह ध्यान देना है कि जो इम्पोर्टेंस का जो क्वेश्चन है वो किस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए, परीक्षा के लिए आप लोग को लेकर के आया इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन होगा इस प्रकार। देखेंगे ऑप्टिक्स भाग का। ऑप्टिक्स है और इसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नियम। और देखेंगे जो मैं इसके लिए हेडिंग बना रहा हूं वह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात यह है कि आप लोग जान रहे हैं कि कल हम आप लोग को जो क्वेश्चन उपलब्ध करवाए थे व्हाट्सएप के माध्यम से, वही क्वेश्चन को आप लोग मिलाइएगा। वो क्वेश्चन का आप लोग का ये सॉल्यूशन किस तरह से समझने का प्रयास करिएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसके लिए प्रश्न जो सबसे इम्पोर्टेंस बनाए गए हैं वो प्रश्न है यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखें। इसके नियमों को लिखें। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे कि प्रकाश का अपवर्तन से क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखें। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है परीक्षा के लेकर के भी और एलाइड चैप्टर का, जिसको आप लोग बारीकी से ध्यान देंगे। और इसका जो आप लोगों के पास पैकेज है उस पैकेज में आप लोग मिलाते चलेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए, सारे बच्चे से निवेदन है कि आप लोग गौर कीजिएगा कि जो प्रकाश होती है, ये प्रकाश सूर्य की प्रकाश हो गया है, चलता हुआ बल्ब का प्रकाश हो, ये माध्यम से चल करके सतह से टकराती है। तो जब चल करके माध्यम से चलती है और सतह से टकराती है और टकरा कर वह परावर्तित होती है, लौटती है, तो उस जगह पर की वस्तुओं पर पड़ता है, वो वस्तुओं को देख पाते हैं। सबसे पहले बात है कि प्रकाश से ही हम लोग अन्य वस्तु को देख पाते हैं। एक प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब रही बात कि प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन है जैसे एक माध्यम से चलकर प्रकाश की किरण आए और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए तो यही घटना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि आप लोग चित्र के माध्यम से समझ पाएंगे कि वो किस तरह से, जैसा कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। इस सतह का नाम मान लिया जाए कि रखते हैं AB। तो दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह यहाँ है AB, और डाला गया लंब
एलम इसमें डालेंगे। तो दो माध्यमों को अलग करते हैं। माध्यम मान लेते हैं कि इस माध्यम का नाम रेनर है, रेनर मीडियम। और ये हो गया डेंसर, डेंसर मीडियम, यानी ये हो गया विरल और ये हो गया सघन, सघन माध्यम और विरल माध्यम। अब बात है कि प्रकाश की किरण जब यहां से चलेगा सघन, तो जब प्रकाश की किरण यहां से मान ली जाए कि चलता है, तो चलने के बाद फिगर में ये देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण चला तो यहां पर अप्लाई हो रहा है कि प्रकाश की किरण यहां से चलने के बाद इस जगह पर लौट जा रहा है। देखने में प्रतीत हो रहा है कि प्रकाश की किरण को चलकर इस रूप में आना चाहिए। तो यहां पर मान लीजिए कि प्रकाश की किरण है और उस प्रकाश की किरण का नाम P, बिंदु P, तो इस तरह से चला, इसका नाम हो गया Q। यहां कल्पना की है तो P डैश, ये अभिलंब है N और ये हो गया N डैश, और ये आपतन बिंदु हो गया O। तो ज्ञात है, इस फिगर से देखने पर स्पष्ट हो रहा है सारे लोगों को कि जब सूर्य की प्रकाश विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो पहला जो कंडीशन है कि प्रकाश की किरण सीधे न चलकर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखने वाली बात है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा मुड़ जाती है, किंतु यदि प्रकाश की किरण विपरीत होता, सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में जाता तो अभिलंब से दूर होता। यानी विरल माध्यम में जो प्रकाश की किरण होती है अभिलंब से दूर होती है, और सघन माध्यम में यानी स से सघन और स से चिमटा होगा। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में चलेगा तो अभिलंब की ओर होगा और विरल माध्यम होगा तो अभिलंब से दूर होगा। तो यहाँ प्रकाश की किरण OQ के दिशा में निर्गत होती है, निकलती है, न कि OP डैश की दिशा में निकलती है। और उसी प्रकार से प्रकाश की किरण के लिए यहाँ अभिलंब है N और N डैश। तो यहाँ पर ज्ञात है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, क्योंकि माध्यम का नाम सघन। जैसे इसमें कांच ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, इस प्रकार से इस माध्यम को बना लेते हैं। और विरल हो गया हवा हो गया, तो विरल का मतलब हवा और सघन का मतलब कांच, जल, और इस तरह से मीडियम बनता है। अब क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण को लेकर के आगे ये देखना है कि इसका जो रूप है वो पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये तो हो गया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना में प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। चित्र के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह AB है जिसका आपतन बिंदु O है, N डैश अभिलंब है। जब प्रकाश की किरण P बिंदुओं पर पड़ती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार P O आपतित किरण और OQ अपवर्तित किरण है, और कल्पना करने पर OP डैश काल्पनिक रेखा है। तो इस प्रकार क्या हुआ प्रकाश के अपवर्तन।
अब चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम है, जैसे कि आप लोग को पैकेज में उपलब्ध करवाया गया है, वो देखना है यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक PO प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम दिए जाते हैं। दो नियम में पहला नियम है, वो पहला नियम पर विचार करेंगे कि आखिर पहला नियम इसका क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम क्या हो सकता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम को जानेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम है। इसमें पहला नियम आपतित किरण और अपवर्तित किरण, यहाँ से यहाँ तक आपतित और O के बाद अपवर्तित तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक समतल होते हैं। यानी तब एक याद हुआ कि आसान याद करना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है कि इस जगह पर इंसिडेंस और रिफ्रैक्ट, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण, यानी आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का नियतांक होता है, स्थिरांक होता है। यानी आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R एक स्थिरांक होता है। जैसा कि जानेंगे कि sin I और sin R एक नियतांक है। जैसे आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R बराबर एक नियतांक। कांस्टेंट है, तो sin I बटा sin R एक नियतांक है। इसे ही स्नेल लॉ कहते हैं, इंपॉर्टेंस हो गया, यानी इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अब देखना है कि आपतन कोण की ज्या अर्थात sin I तथा अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात sin R का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात sin I बटा sin R बराबर एक नियतांक। इसे सिद्ध किया था, इस बात को जानकारी देते हैं स्नेल ने, इसलिए इनके नाम पड़ा, इसका नाम पड़ा स्नेल लॉ। इस प्रकार दो नियम दिए जाते हैं। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा डाला गया लंब तीनों तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात sin I और sin R का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट है, स्थिर वैल्यू है। यानी मान ज्ञात करने के लिए एक स्थिर वैल्यू, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण को स्थिर रख करके वैल्यू को आगे पुट करते हैं जब इसका न्यूमेरिकल मेथड चलता है या अन्य माध्यम पर चलते हैं। तो इस प्रकार इक्वेशन का रूप हुआ प्रकाश का अपवर्तन से क्या समझते हैं, इसके नियमों को लेके ये विवेक इक्वेशन आप लोग के, इसलिए आप लोग स्मरण करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग का यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मैं अब अगला क्वेश्चन को लेकर चलता हूं, तो उसका नाम होगा नेक्स्ट, जिसके लिए आप लोग को पढ़ाएंगे अपवर्तन, यानी अब इसके बाद पढ़ेंगे अपवर्तनांक। तो इसको मिटाता हूं, इसके बाद आप लोग का प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को भी बारीकी से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगली क्लास में उस न्यूमेरिकल को विशेष करेंगे आप लोग भी, ध्यान रखते रहना हो। अब है आगे अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। अगला जो आप लोग का टॉपिक होगा वो होगा अपवर्तनांक। देखिए आगे आप लोग का क्वेश्चन जो 2 नंबर का होगा वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब है अपवर्तनांक। अब सबसे पहले यहां पर अपवर्तनांक की बात करूं तो ये सबसे पहले है कि अपवर्तनांक कहते किसे। पहले अपवर्तनांक को परिभाषित कर लेते हैं। आप लोग से आग्रह है
कि अपवर्तनांक को मेंटेन करने के लिए जो आप लोग टॉपिक को पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का टॉपिक और ऑप्टिक्स, काफी इंपॉर्टेंस होता है ऑप्टिक्स, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स है। तो ये ऑप्टिक्स में पहला चैप्टर का एक क्वेश्चन है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो समझना है कि जिस स्थान, जिस परिवेश में कुछ भी न हो, यानी जहां कुछ भी न हो, हवा भी न हो, तो उसे निर्वात कहते हैं। उदाहरण जैसे प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में जब गैस भरता है तो उसका ढक्कन बंद हो जाता है, अर्थात इससे आप हटा नहीं सकते जब तक कि गैस उससे निकलना है, कारण वो निर्वात हो जाता है, वहाँ एयर रह नहीं पाता है। तो एयर जहाँ न हो वो निर्वात हो जाता है और उसे खोलना मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है। यानी जहाँ कुछ भी न हो, एक भाग भी न हो वायु का, तो निर्वात होता है। निर्वात मतलब खाली, वैक्यूम। चलती हुई ट्रेन में वैक्यूम, ये वैक्यूम के कारण हवा नहीं बन पाती है, गाड़ियां जहां पाती है वहीं रुक जाती है, जंजीर खींचने वैक्यूम हो जाता है, निर्वात हो जाता है। उसके बाद बड़े बड़े जो अभी मालवाहक जो गाड़ियां चलती हैं, ट्रक, उसमें हवा न रहने के कारण टायर में नहीं ब्रेक जो लेता है, तो हवा के कारण ब्रेक लगता है। बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, कई चक्के वाले होते हैं, तो उसमें हवा के कारण ब्रेक लगते हैं, हवा ना हो तो ब्रेक नहीं लगेगा, अर्थात वो निर्वात अवस्था में उसे माना जाता है। तो कोई भी कार्य करने के लिए माध्यम का होना अनिवार्य है, निर्वात में कोई कार्य नहीं हो पाता है। इस तरह से देखेंगे कि निर्वात में परिभाषा इसका है, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बताते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात मिलेंगे अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। आराम से आपको देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। गौर से आप इस टॉपिक को देखिए, ध्यान से देखिए। इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, म्यू एम बराबर सी बटा सी एम, यानी एम से मीडियम, माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हो गया प्रकाश, सी डिनोट, जो सी है वो प्रकाश की चाल को डिनोट कर रहा है, यानी प्रकाश की चाल को सी, निर्वात है इसमें सिर्फ सी है, माध्यम में एम से मीडियम, माध्यम में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे अतः म्यू एम को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए।
यानी अगर म्यू एम को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये दो भागों को जो वैल्यू को इंडिकेट करें, तो दो माध्यमों के जो मान को ज्ञात करें निरपेक्ष होता है, सापेक्ष निरपेक्ष। रिलेटिव वैल्यू जो होता है वो सापेक्ष होता है, रिलेटिव है किसी के संबंध में, और उसका अपोजिट निरपेक्ष होता है यानी सापेक्ष निरपेक्ष। तो सापेक्ष यानी किसी के संबंध में, रिलेशन में बताता है, निरपेक्ष मतलब उसके विपरीत बताता है। यानी दो माध्यमों को होना, दो माध्यमों को अलग अलग होना, वही डिनोट करता है निरपेक्ष। तो दो माध्यम का अलग अलग रूप है, उस अलग अलग रूप को जो इंडिकेट करते हैं उसी को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यह है निरपेक्ष अपवर्तनांक। आप देखेंगे कि इस तरह से एक क्वेश्चन हुआ कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं और अपवर्तनांक का परिभाषा इसमें जो डिनोट किया गया उस वैल्यू को भी आप लोग पढ़ रहे हैं। तो खास तौर पर जो आप लोग जानेंगे ये अपवर्तनांक है, आप लोग आगे ध्यान दीजिए। इस तरह से विभिन्न पदार्थों का आप लोग लोकेशन में जानेंगे कि अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जैसे नोट कीजिएगा कॉपी में, आप लोग उस कॉपी के माध्यम से आप लोग नोट कर लीजिए कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.0003, वायु का अपवर्तनांक 1.0003। इसी प्रकार जल का 1.33, एल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, तार्किक तेल का 1.48, ग्लिसरीन का 1.47, बर्फ का 1.31, क्राउन कांच 1.52, क्राउन कांच। इसके बाद फ्लिंट कांच, दोनों में अंतर बताएंगे। क्राउन और फ्लिंट का जब उपस्थिति आप लोग का क्लास में होगा तो फिर हम अंतर बताएंगे। फिर इसका क्राउन कांच 1.52, फ्लिंट कांच 1.67, इसी प्रकार सेंधा नमक का 1.54, इसी प्रकार से हीरा का 2.42, मानिक से रूबी भी इसे बोलते हैं, मानिक 1.76। ये सब सुंदर पत्थर होते हैं जिससे आभूषण में तैयार की जाती है। तो मानिक का होता है 1.76। इस प्रकार से आप लोग इस क्लास के माध्यम से सीखे कि अपवर्तनांक क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो उम्मीद रखता हूं कि आप लोग का ये क्लास और इस क्लास का वीडियो पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आगे भी हम आप लोग का जो टॉपिक रूटीन के हिसाब से जो देंगे आप लोग का बिल्कुल पसंद आएगा और उसे आप लोग जरूर समझ पाइएगा, क्योंकि समझिएगा वही आपकी सफलता है और हमारी भी सफलता है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। मेरी तरफ से आज क्लास का वीडियो पेश की गई। आगे भी आप लोग के टॉपिक में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।